अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान का महीना इबादतों में और ईद की का त्यौहार जो है ना खुशियों में गुज़रा होगा। हमने रमज़ान से पहले जो है ना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी, न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। तो आपने उसको कापीज़ में लिख के उसको प्रिपेयर भी करना स्टार्ट करना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि एजुकेशन का फ़ायदा भी हो हमें। क्योंकि ये तो छुट्टियां जो है ना बहुत लंबी हो गई हैं, तो आपका साल सारा ज़ाया हो जाएगा। जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपको एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ेंगे, टाइम कम होगा। काइंडली आप तैयारी ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारे पास टेस्ट वगैरह भी आपके वीकली हुआ करेंगे इंशाल्लाह लाजमी, तो वो भी आपको देने होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी के ऊपर। वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से लिंक है। वर्क हो तो एनर्जी होती है, एनर्जी हो तो वर्क होता है, एक दूसरे के साथ ये लिंक है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वर्क वाला। राइट अ नोट ऑन द वर्क। ये हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक या 5 या 6 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर, या 7 नंबर का ये क्वेश्चन आया होता है, तो इसको हमने हेडिंग के साथ करना है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन है इसकी। जब हमारे पास फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स की वजह से उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, तो हम बोलते हैं कि वर्क हो गया। लेकिन उसके लिए एक शर्त है वर्क की। वर्क की शर्त क्या है कि जब आप फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है, तो वर्क होगा हमारे पास। राइट। मिसाल के तौर पे आपने किसी चेयर के ऊपर फोर्स लगाई है और आगे की तरफ ना, तो वो जो चेयर है वो भी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना, तो वर्क होगा। इनकी अगर डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो फिर वर्क नहीं होगा। राइट। अच्छा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है डब्ल्यू, इसका सिंबल डब्ल्यू है वर्क का। वो हमारे पास फार्मूला है इसका एफ और एस। एफ हमारे पास है फोर्स के लिए और एस हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे पास क्या है, वर्क का फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल एफ एस हो गया। लेकिन अगर हमारे पास वर्क किसी खास एंगल के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, कोई एंगल भी अगर इन्वॉल्व होगा, तो फिर हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होगा वो एफ एस कॉज ऑफ थीटा होगा। कॉज थीटा कहाँ से आ गया, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पढ़े थे, जिसके अंदर हॉरिजेंटल भी था और वर्टिकल कंपोनेंट भी था। तो पैरेलल जब बॉडीज मूव कर रही हों तो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट यूज़ होता है, जिसमें कॉस थीटा आता है। तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करना है, क्योंकि हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट यूज़ करना है, पैरेलल फोर्स यूज़ करनी है। तो एफ एस कॉज ऑफ थीटा होगा जब हमारे पास कोई एंगल यूज़ होगा। ठीक है। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमारे पास वर्क की कंडीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने दोबारा हेडिंग लगा के भी लिख दिया कि वर्क हमारे पास सिर्फ तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में होंगी। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हमारे पास फोर्स अप्लाई की जाए और फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में कवर हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में पैरेलल होंगी, तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है। ज़्यादातर केसेस के अंदर, डेली लाइफ के अंदर जो वर्क होता है वो पॉजिटिव वर्क ही होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्क। वर्क हमारे पास नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव वर्क होगा जब हमारे पास क्या होगा, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगी, तो जो हमारे पास वर्क डन होगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कार को रोकते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ब्रेक की वजह से गाड़ी जो है ना वो हमारे पास क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास क्या होगा, जो ये दोनों चीज़ें आपस में वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमारे पास वर्क ज़ीरो कब होगा, यानी वर्क ज़ीरो बिल्कुल ना होगा। वर्क कब होगा ऐसा, जब हमारे पास आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी वो दोनों का एंगल जो है ना आपस में वो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो दोनों आपस में, तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास हमने फार्मूला यूज़ किया एफ एस कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ 90 डिग्री जो है ना, कॉज ऑफ 90 डिग्री आप लगाएंगे तो कॉज 90 ज़ीरो होता है। ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर आप कॉज 90 लिखें तो ज़ीरो आएगा। इस वजह से हमारे पास जब भी आप परपेंडिकुलर एंगल के ऊपर वर्क करोगे तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप पानी की भरी हुई बकेट को उठाते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स करेगी डाउनवर्ड, और वो आप आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, दोनों का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो वर्क डन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह दीवार के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तब भी हमारे पास वर्क डन ज़ीरो है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये ज़ीरो वर्क, जितनी मर्ज़ी आप फोर्स लगाएंगे तो एंगल उसका परपेंडिकुलर होने की वजह से वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है। पानी की बाल्टी उठा के आप दूर जाते हैं तक अच्छा खासा
आपको पसीना आ जाएगा गर्मी के अंदर, लेकिन फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वर्क डन जो है ना वो ज़ीरो किया है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का था, ठीक है। उसके बाद इसकी वर्क की यूनिट है, वर्क की इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास है जाउल। जाउल इसको जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जब 1 न्यूटन की फ़ोर्स होगी और 1 मीटर डिस्टेंस तक कवर किया जाएगा, यानी आप जब 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएं और इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो, उसी डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे आपने एक चेयर के ऊपर फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, उसकी वजह से वो चेयर उसी डायरेक्शन में 1 मीटर आगे मूव होगी, तो वर्क डन आपने 1 जॉल किया है, ठीक है। वर्क डन हमारे पास क्या होगा, 1 जॉल होगा, ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं आगे, वो है हमारे पास टॉपिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमारे पास क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमारे पास ये याद रखिएगा आप, वर्क और एनर्जी हमारे पास बेसिकली एक ही चीज़ है। वर्क होगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगा तो वर्क होगा। एनर्जी की बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। जब भी कोई बॉडी मूव करती है, मूव करने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ज़ीरो हुई, कोई चीज़ रुकी हुई हुई, तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसकी डेरिवेशन के लिए देखिए, एक बॉडी को कंसिडर करते हैं जिसका मास हमारे पास m है, वो हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ। तो कोई रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होती है और वो रुक जाती है, थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है, तो जाहिर बात उसकी फाइनल वेलोसिटी ना ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी v होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी। और फार्मूला हमारे पास फोर्स का एम ए है, ए की वैल्यू निकालें तो एफ डिवाइडेड बाई एम आता है, ठीक है। जाहिर बात है उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दें। यहाँ पे मैंने लिखा नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला ना अपोजिंग फोर्स लगती है, रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग फोर्स होती है जो चीज़ को ना स्टॉप कर देती है। तो अपोजिंग फोर्स के लिए फोर्स के साथ ना नेगेटिव साइन हमने यूज़ किया, माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप और से देखिए हो, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, तो यहाँ पे ए की जगह हमने माइनस एफ ओवर एम लगा दिया, एस हमने एस के तौर पे ही लिखा, वी एफ की जगह हमने ज़ीरो लगा दिया, वी आई के वही लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, 2f(s) m को इक्वल की दूसरी तरफ ले गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्र हो जाएगा माइनस एम वी स्क्र। दोनों साइड पे माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ऐसा 2 को भी इक्वल की उस तरफ ले जाए तो हाफ हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। अब एफ एस जो है ना वो वर्क इक्वल है, हमने पीछे पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, वर्क इक्वल है एफ एस। तो वर्क हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में पेयर होता है, मैंने शुरू में आपको बताया। तो वर्क की जगह पे अब हम एनर्जी लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फार्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन थी। अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी हमारे पास हाइट पे है, उस हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फार्मूला इसका है एम जी एच। एम जी हमारे पास वेट के लिए होता है, ग्रेविटी के लिए। कोई भी चीज़ आपने हाइट पे पकड़ी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई चीज़ हाइट से नीचे गिरेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो उसके अंदर हाइट के ऊपर है ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसको आप नीचे गिराएंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी डेरिवेशन करते हैं। हमने एक बॉडी कंसिडर करनी है जिसका मास m है और वो कुछ हाइट h के ऊपर ना पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी s वो h के इक्वल है, और जो f है वो वेट यानी mg के इक्वल है। तो मैंने लिखा है w का फार्मूला, वर्क का फार्मूला w इज इक्वल टू एफ एस। तो f की जगह पे हमने mg लगा दिया, यानी वेट की वैल्यू, s की जगह पे हमने h लगा दिया, तो w इज इक्वल टू mg h हो गया, ठीक है। तो mgh वर्क जो है एनर्जी की फॉर्म में पेयर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की भी डेरिवेशन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और इसको नोट्स अगर आप किसी को ना मिले तो वो मुझसे इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे नोट्स ले सकता है, ठीक है। ये कमेंट्स में आप मुझे बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अपने और इनके लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।